अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VUBWN। आज की इस वीडियो में हम CS603 प्रैक्टिकल के असाइनमेंट नंबर 2 के सोल्यूशन के बारे में देखेंगे। इस असाइनमेंट में हमें एक सिनेरियो दिया हुआ है और इस सिनेरियो के रिलेटेड 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो उन क्वेश्चंस के हमने आंसर देने हैं। जिस तरह आपने CS603 जो सब्जेक्ट है इसका ओरिजिनल, उसके असाइनमेंट को देखा होगा तो वो और ये मिलती जुलती असाइनमेंट्स हैं, बस इसमें डिफरेंस जो है वो टॉपिक का है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिनेरियो हमारे पास है, वो कहते हैं दी स्मार्ट ईवी चार्जिंग नेटवर्क सिस्टम इनेबल्स एफिशिएंट एंड स्ट्रक्चर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग बिटवीन ड्राइवर एंड चार्जिंग स्टेशंस। एक हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क है। इस सिनेरियो के अंदर एक ड्राइवर आता है, ड्राइवर ए लोकेट्स करता है अवेलेबल चार्जर को यूजिंग द चार्जिंग ऐप, यानी एक चार्जिंग ऐप के ज़रिए चार्जर ढूंढता है ड्राइवर अपनी गाड़ी का। स्पेसिफाइज द रिक्वायर्ड चार्जिंग पैरामीटर्स एंड कंफर्म द सेशन, देन वो चार्जिंग की जो सेशंस की डिटेल्स होता है वो कंफर्म करता है, लाइक कि उसने किस टाइम के ऊपर जाके चार्जिंग वगैरह करनी है। द चार्जिंग ऐप एक्ट्स एज द मेन इंटरफेस फॉर यूजर इंटरेक्शन, वंस द सेशन इज कंफर्म इट सेंड कंप्लीट डिटेल्स। तो जैसे ही सेशन कंफर्म होता है तो यूज़र को कंप्लीट डिटेल्स भेज जाती हैं, ठीक है, टू द सेंट्रल कंट्रोलर। तो सेंट्रल कंट्रोलर की जानिब हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भेजी जाती हैं। फिर सेंटर कंट्रोलर हमारे पास क्या करता है, ये क्या करता है जी, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, स्टार्ट करता है वैलिडेटिंग, यानी वैलिडेट करता है यूज़र की रिक्वेस्ट को या ड्राइवर की रिक्वेस्ट को कि स्टेशन अवेलेबल है या नहीं, पेमेंट वैलिड है या नहीं, ठीक है। और पावर कैपेसिटी चेक करता है कि अगर ग्रिड की पावर कैपेसिटी है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये उसको क्या करेगा, एक एरर मैसेज जनरेट करके दे देता है, ठीक है। फिर कंट्रोलर चार्जिंग स्टेशन बी को भी एक्टिव करता है, उसको कमांड भेजता है, ठीक है। फिर चार्जिंग स्टेशन क्या करता है, व्हीकल को चार्ज करता है या चार्ज स्टार्ट करता है। ये इसका कंप्लीट फ्लो है जिस तरह क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है असाइनमेंट के अंदर, हमने सबसे पहले ड्रा करनी है सीक्वेंस डायग्राम, जिसमें सारे मेजर कंपोनेंट लाइक ड्राइवर ए, चार्जिंग ऐप, सेंट्रल कंट्रोलर, डेटाबेस और चार्जिंग स्टेशन बी और उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है उनको दिखाना है। फिर विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वैलिडेटिंग द चार्जिंग सेशन डिटेल्स बिफोर स्टोरेज एंड फॉरवर्डिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है पहले ही इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। हमारे पास जो डिटेल्स हैं ड्राइवर की वो सबसे पहले सेंट्रल कंट्रोलर की जानिब जाती है, फिर सेंट्रल कंट्रोलर ही रिस्पॉन्सिबल होता है बिजनेस लॉजिक के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर वैसे ही सेंट्रल कंट्रोलर हमारे पास आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है विच प्रोसेस इंश्योर दैट द चार्जिंग स्टेशन रिसीव द एक्टिवेशन कमांड आफ्टर सक्सेसफुल वैलिडेशन। तो इसका भी इन्होंने यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि चार्जिंग प्रोसेस को कौन सक्सेसफुल, ये आपके पास शायद स्टेशन बी आपके पास है, ठीक है। तो आंसर हमारे पास जो सीक्वेंस डायग्राम बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी। ये कैसे बनानी है, आपने हमारे पास एक ऑनलाइन वेबसाइट है draw.io, यहाँ पे जाना है, ठीक है। यूट्यूब से कोई वीडियो देख लें कि इसके ऊपर आपने सीक्वेंस डायग्राम कैसे बिल्ड करनी है। तो ऐसे ही आपने यहाँ पे सीक्वेंस डायग्राम ड्रा करके इनको देनी है। एक हमारे पास ड्राइवर ए होगा, फिर चार्जिंग ऐप एक क्लास होगी, एक सेंट्रल कंट्रोलर, फिर डेटाबेस और चार्जिंग स्टेशन भी हमारे पास होगा, ठीक है। ड्राइवर ए सबसे पहले क्या करेगा, वो इनिशिएट करेगा, लोकेट करेगा चार्जर को और प्लेटफार्म की जो पैरामीटर्स हैं, चार्जिंग के पैरामीटर है उनको इनिशिएट करेगा, कंफर्म करेगा चार्जिंग के सेशन को। फिर चार्जिंग ऐप क्या करेगा, वो सेंट्रल कंट्रोलर को इन्फॉर्मेशन भेजेगा, सेंट्रल कंट्रोलर हमारा इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करेगा, देन डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर करवाएगा। फिर एक्टिवेशन कमांड चार्जिंग स्टेशन बी से आती है और सेशन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि हमने बताया था कि सेंट्रल कंट्रोलर है और इसकी जो जस्टिफिकेशन है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर कौन सा प्रोसेस आपके पास है, ये है एक्टिवेशन कमांड फॉरवर्डिंग, ठीक है। तो इसका भी आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी लिख लेना है।